ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं आने वाले 35 दिनों में शनि, राहु और शुक्र की युति का प्रभाव सिंह राशि वालों पर कैसा रहने वाला है। 18 मई 2025 तक इस युति के प्रभाव के कारण कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, क्योंकि वर्तमान समय में अब आप शनि की ढैया के प्रभाव में भी आ चुके हैं। तो क्या कुछ आपको निगेटिविटी देखने को मिलेगी, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए सिंह राशि वालों, जब हम शनि राहु की युति की बात करते हैं तो इसे संघर्ष योग या पिशाच योग के नाम से जाना जाता है। वही राहु शुक्र की युति को मायावी योग के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि सिंह राशि वालों, इस युति के प्रभाव के कारण जीवन में कौन से सकारात्मक परिणाम और कौन से नकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, जब हम शनि ग्रह के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो आप सभी को पता है कि शनि को शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, कर्म का कारक ग्रह कहा जाता है। जीवन में जो व्यक्ति को एक स्टेबिलिटी प्राप्त होती है वह शनि के द्वारा ही प्राप्त होती है। लेकिन जब हम राहु की बात करते हैं तो राहु शनिवत यानी शनि जैसा राहु प्रभाव देते हैं, लेकिन राहु जुनून है, आकस्मिक घटनाएं हैं, चलचित्र, धोखा, छल कपट, है ना, चोरी, भय, शार्प माइंड, आकस्मिक नुकसान, इन सभी चीज़ों का कारकत्व जो है ना वह राहु के पास होता है। ऐसी स्थिति में जब हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र को दैत्य गुरु कहा जाता है। शुक्र सुंदरता, आकर्षण, प्रेम, भोग विलास, लग्जरी, कला, स्त्री सुख आदि के ग्रह माने जाते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर राहु, शनि और शुक्र की युति आपके अष्टम भाव में होने जा रही है, और अष्टम भाव में शनिदेव के होने की वजह से आप शनि की ढैया के प्रभाव में भी चल रहे हैं। तो जो सबसे पहला बड़ा परिणाम आपको देखने को मिलेगा, यह जो राशिफल हम आपको दे रहे हैं 15 अप्रैल 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक अप्लीकेबल रहेगा। क्योंकि आपके लिए इन ग्रहों की स्थिति तो नकारात्मक हो सकती है सिंह राशि वालों, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट आपके लिए है कि सूर्य की स्थिति 15 अप्रैल से आपके लिए बहुत बढ़िया होगी। जो आपके राशि के स्वामी हैं उच्च के होकर भाग्य भाव से गोचर करेंगे। वही देवगुरु बृहस्पति की भी स्थिति आपके लिए दसम भाव से बृहस्पति का गोचर हो रहा है। तो इन दोनों ग्रहों के कारण आपके जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटी से ये दोनों ग्रह आपको बचा ले जाएंगे। लेकिन अष्टम भाव में शनि राहु शुक्र की युति की वजह से थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अवधि के दौरान स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। आप देखेंगे कि छोटी मोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अचानक से आप गुस्सा करेंगे। आपका स्वभाव थोड़ा सा जिद्दीपना लिए हो सकता है, आप जिद ज़्यादा कर सकते हैं, या ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है कि आप अपनी बात से ऊपर किसी की बात ही ना माने। तो थोड़ा सा अपने स्वभाव को अगर आप पोलाइट करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी दौरान मांगलिक पत्रिका का निर्माण आपके लिए हो रहा है, क्योंकि मंगल 12वें भाव से गोचर करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि यह समय जो रहेगा, यह अगर आप पोलाइट होके, कूल होके चलते हैं, शांतचित होकर अपने कार्यों पर लगते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा विशेष स्थिति नहीं निगेटिव बनेगी। लेकिन यदि आप ऑलरेडी राहु की महादशा में चल रहे हैं या शनि आपकी बर्थ चार्ट में ऑलरेडी अष्टम भाव में है तो चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचना होगा। हालांकि इसके अतिरिक्त सुख साधन के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा समय रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। घर परिवार का माहौल आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो अच्छी स्थिति बन रही है। भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आपके लिए सुख साधनों में वृद्धि होगी। वाहन का सुख आपको अवश्य प्राप्त होता नजर आ रहा है। अब देखें, अष्टम भाव में जब राहु जैसा प्लेनेट, शनि जैसा प्लेनेट और शुक्र जैसे प्लेनेट विराजमान है तो उन लोगों के लिए यह युति बेहद ही शानदार रहने वाली है। जो लोग बुद्धि से जुड़े हुए काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, या आपकी पढ़ाई लिखाई रिसर्च से रिलेटेड है तो यहाँ पे अच्छा खासा लाभ मिलेगा। जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र आदि का कार्य करते हैं उनके लिए भी यह युति लाभकारी सिद्ध होने वाली है। लेकिन शनि की दृष्टि का प्रभाव आपके दसम भाव पर रहेगा, गुरु पर रहेगा। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा कार्य क्षेत्र पर आपको ज़्यादा सावधानी रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। विशेष तौर पर यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, सिंह लग्न अथवा सिंह राशि आपकी, तो आपको लाभ मिल रहा है। सरकारी क्षेत्र में रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। यदि कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला आपके लिए चल रहा था तो उसमें भी आपको विजय प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। आयु में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। तो स्थितियां बेहतर हैं। लेकिन थोड़ा सा वाहन वगैरह चलाते समय आप सावधानी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, शुक्र जब राहु के साथ अष्टम भाव में है तो आप ऐसा कोई भी कृत्य ना करें, ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसकी वजह से आपके मान सम्मान अथवा छवि को नुकसान पहुंचे, क्योंकि शुक्र अष्टम भाव में राहु के साथ में
थोड़ी सी स्थिति ऐसी बनाएंगे कि स्त्री पक्ष के द्वारा आपके ऊपर कोई लांछन लग सकता है, आरोप लग सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वही जब हम बात करते हैं कि अगर आपके जीवन में कर्ज की अधिकता है तो अब आप देखेंगे कि कर्ज से बाहर निकलने का अवसर अवश्य आपके पास में रहेगा, भले ही ढैया चढ़ रही हो। जितना आपको बताया जा रहा है कि नेगेटिव रहेगा समय, उतना नेगेटिव समय मुझे दिखाई नहीं देता। आपके लिए पॉजिटिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। नई नौकरी की तलाश जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक या जातिका कर रहे हैं, या पिछले 1-1.5 महीने में अगर आपकी जॉब छूट गई थी, आप नए जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको 15 अप्रैल से 15 मई का जो टाइम होगा, इस दौरान आपको ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। आपको लाभ अवश्य प्राप्त होता नजर आ रहा है। हालांकि जब शनि की दृष्टि का प्रभाव आपके द्वितीय भाव पर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि क्या करना है आपको कि अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। वाणी को आप संयमित करके चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। जो आपकी सेविंग्स है, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी सेविंग्स होती है, तो यहाँ पे शुक्र आपको रिजल्ट देंगे। आकस्मिक धन लाभ भी आपके पास आएगा, धन की स्थितियों में सुधार होगा, ठीक है। क्योंकि शुक्र की जब हम बात करते हैं तो आपके लिए तीसरे भाव और दसम भाव के स्वामी हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके पुरुषार्थ से, आपके बाहुबल से, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके पैसा आप कमाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, राहु भी दृष्टि डाल रहे हैं और शनि भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो मैंने जो कहा था धोखा होगा आपके साथ में। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई व्यक्ति ये कहता है कि आप उसके साथ में बिजनेस पार्टनरशिप में करें, या ऐसी स्थिति आपके सामने बनती कि कोई व्यक्ति आपसे अभी हाल फिलहाल में आपकी मित्रता हुई है और वो बोलता है कि यहाँ पे आपको पैसा डालना है, इससे आपको लाभ होगा, बिल्कुल बचिएगा। यहाँ पे आपके साथ में धोखेबाजी हो सकती है, आपका पैसा फंस सकता है। जो आपकी सेविंग्स है उसको बहुत सोच विचार कर आपको इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। अगर आप किसी भी प्रकार से ऑनलाइन के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं तो जो ट्रांजैक्शन आप करेंगे बहुत सोच समझ कर करेंगे, या आप निजी जीवन में भी अगर देखा जाए तो आप बहुत सोच समझ कर अपने OTP वगैरह या किसी भी लिंक पर क्लिक करना, इन सारी चीज़ों से आप बचिएगा। अन्यथा आपकी सेविंग्स पर अटैक शनिदेव का अवश्य आएगा, इसको नोटिस करके चलिएगा। हालांकि इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आपके लिए जो लोगों का कार्य क्षेत्र ऐसा है, जो लोग नौकरी विदेश में करना चाहते हैं अथवा विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए बढ़िया है। विदेशी भूमि में अगर आप ऑलरेडी रह रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो नौकरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, बढ़िया होगा। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी, और यह वही समय है जब आप धर्म कर्म पर ज्यादा ध्यान देंगे तो आपका भाग्य भी सहयोग आपको देता हुआ नजर आएगा। विदेश से धन प्राप्ति के योग बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वही जब हम बिजनेस व्यापार की बात करते हैं, देखिए सिंह राशि वालों यहाँ पे समझने वाली बात है, सप्तमेश होकर, छठे और सप्तम के स्वामी होकर अष्टम में शनि है, वो भी राहु के साथ हैं। तो याद रखें कि यहाँ पर व्यवसाय में कहीं ना कहीं से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जब अगर आप बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं तो थोड़ा सा भी आप रुक लें, क्योंकि बिजनेस में कहीं ना कहीं से नुकसान होगा। और अगर आप इस समय अवधि के दौरान बिजनेस में पहले से अगर आप पार्टनरशिप वगैरह में कार्य कर रहे थे तो पार्टनरशिप आपकी 110% टूटने जा रही है, यानी कि पार्टनरशिप आपकी टूटेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वही मैरिटल लाइफ पर भी बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी है कुंभ राशि पर, ठीक है। मंगल 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, और सप्तमेश जो आपके हैं वो अष्टम भाव में है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से मैरिटल लाइफ में दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी, डाइवोर्स के योग बनना, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होना, या ससुराल पक्ष से रिश्ते खराब हो जाना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं देख रहा हूं। यहां पर कहीं ना कहीं से मुसीबतें आपके लिए रहने वाली हैं। हालांकि संतान की स्थितियों की बात करते हैं तो संतान के लिहाज से थोड़ी सी चीजें बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध भी अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता भी आप प्राप्त करेंगे। अब हम अगर बात करें तो देखिए थोड़ा सा जो आपका पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब होने जा रहा है सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए, लेकिन आपका करियर वाइज चीज़ें ठीक हैं। अगर आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं, दुर्व्यसनों से बचते हैं, ठीक है, कुसंगति से बचते हैं, या आपने गुरुजनों का अपमान करना शुरू कर दिया, या बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गए हैं आप, ठीक है, परिवार के लोगों के नहीं सुन रहे हैं, तो फिर आप चुनौतियों में फंसेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपको कि अगर कोई भी आपके सामने इस समय अवधि के दौरान कोई विकट परिस्थिति आती है, किसी से आपका वाद विवाद होता है, कोई व्यक्ति आपको समझाने की कोशिश करता है, तो वैसे भी सिंह राशि वालों आप किसी के अंदर में दबना रहना पसंद नहीं करते, आप सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान देते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जब समय विपरीत होता है तो अपने आप को संयमित करना भी बहुत ही उचित होता है। तो इस चीज को नोटिस कीजिएगा। अच्छा, धोखा कहाँ कहाँ पे मिलेगा मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके कार्यस्थल पर आपके साथ धोखा हो सकता है, इस बात को नोटिस कीजिएगा। दूसरा, मैरिटल लाइफ में धोखा हो सकता है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का योग बनता है। और तीसरा, पैसे के लेन देन में भी धोखाधड़ी के योग बनते हैं, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी, लाभ आपको मिलेगा, ठीक है।
तो उपाय क्या करना है? सिंह लग्न और सिंह राशि वालों को इस समय अवधि के दौरान जो हमने निगेटिविटी बताई है उसी पर ध्यान देना है और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते रहिए। सूर्य हालांकि उच्च राशि में होकर गोचर करेंगे 15 अप्रैल से 15 मई के आसपास का जो टाइम रहेगा ये उच्च करेंगे, फिर 10th हाउस में जाएंगे, तो आने वाला समय भले ही ढैया चल रहा हो लेकिन चीज़ें आपके लिए बेहतर यहाँ पर रहने वाली है। बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोचने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र को बेहतर करने के लिए देखिए, शुक्र अष्टम भाव में है। अष्टम भाव का शुक्र हालांकि पैसे रुपए के मामले में अच्छा रिजल्ट देता है लेकिन आक्षेप भी लगवाते हैं। शुक्र अष्टम भाव में गुप्त संबंध भी बनवाते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप ये ध्यान देंगे कि स्त्रियों का सम्मान करेंगे।